अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है बाज़ मरतबा जब ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग मदरसे के नाम पे डुप्लीकेट चंदा कर रहे हैं, मस्जिदों के नाम पे डुप्लीकेट चंदा कर रहे हैं। पता चला कि एक मस्जिद के नाम पे 20-20 साल से चंदा हो रहा है और मदरसे के आप सफ़ीर ही नहीं हैं, उस मदरसे के डुप्लीकेट बुक छपवा कर चंदा कर रहे हो, या मदरसे का कोई वजूद ही नहीं है। ये सारे हालात जब देखने के लिए मिलते हैं ना, तो इतना अफसोस होता है और मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूँ, अरे भाई, चंदे के अलावा रमज़ान के महीने में आप कोई बिज़नेस भी तो कर सकते हो, पैसे ही कमाना है ना आपको। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि चंदा करके, यानी एक तो झूठ, वो भी रमज़ान के महीने में अपने आप को जलील करना, कितनी गलत बात है ये। अभी मैं औरंगाबाद वालों का वीडियो देख रहा था, जिसमें औरंगाबाद के करीब में ही परभनी एक ज़िला है, वहाँ का तालुका है हिंगोली, और 3 लोग। अफसोस इसलिए भी ज़्यादा होता है, आपने जुब्बा भी पहना हुआ है, टोपी भी है आपके सर पे माशाअल्लाह, दाढ़ियाँ भी है आपके चेहरों के ऊपर, और आप मस्जिद के नाम पे चंदा जमा कर रहे हो, जिस मस्जिद का कोई वजूद नहीं है, उस मस्जिद से आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। डुप्लीकेट बुक आपने छपवाए हुए हैं, आपके पास कोई तस्दीक़नामे नहीं है। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, मतलब जब इंसान का ज़मीर मर जाता है ना, तो वो इस चीज़ का भी खौफ नहीं खाता है कि रमज़ान के जैसा बाबरकत और मुबारक महीना है, और ऐसे बाबरकत मुबारक महीने के अंदर आप सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए उम्मत को धोखा दे रहे हो। मुझे बताइए ना आप भाई, आप जो है ना, अब अपने आप को भी जलील कर रहे हो, कितनी बड़ी जिल्लत की बात है ये। मैं चाहता तो मैं भी यहाँ पे वो लोगों की तस्वीरें लगा सकता था, लेकिन मेरे दिल ने ये चीज़ गवारा नहीं किया। मैंने कहा कि चलो, जिस बस्ती का जहाँ का ये मामला है, उन लोगों ने उन लोगों के साथ में बातचीत कर ली, उनकी तहकीकात हो गई, उनके बुक वगैरह छीन लिए। अब उसको यहाँ पे उनकी तस्वीरों को वायरल करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरी भी एक आदत है, जो न्यूज़पेपर में आती है, मैं उसी के ऊपर जो है, उसी के न्यूज़ की कटिंग को लेता हूँ। लेकिन अफसोस होता है ना, अफसोस होता है। अब देखो, मैं आपको जो है ना, ये मेरा अभी ये आप लोगों से बात करने का जो रीज़न है वो यही है, आप लोगों को यही बताना। मैं भी मस्जिद मदरसे के लाइन का आदमी हूँ, हमारा भी फाउंडेशन चलता है माशाअल्लाह। उसके अलावा एक ज़माने में मैं भी जब मदरसे के अंदर तदरीस किया करता था, हमने भी मदरसे के लिए चंदा जमा किए, लेकिन उसके साथ साथ हम बिज़नेस भी करते थे, कारोबार भी करते थे। हमने अपने आप को कारोबार में आगे बढ़ाए, बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ाए। तो एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म, बहुत सारे मेरे साथी भी ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने गुजरात में मेरे साथ में पढ़ा हुआ है, या जो लोग जो है महाराष्ट्र में मेरे साथ में पढ़े हुए होंगे। मैं भी आपके साथ में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म हूँ। बहुत से ऐसे भी होंगे जो मेरे साथ में किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे देखे होंगे कि मैं ज़मीन के ऊपर रमज़ान के महीने में ही गाड़े के ऊपर टोपियाँ, किताबें, इत्र वगैरह और तरावी भी सुनाता था मैं। उसके साथ में दुकान भी चलाता था मैं, और दरमियान में कभी रमज़ान के महीने में ज़रूरत पड़ जाती तो एक आधे दिन बम्बई को भी जाके आता था मैं माल लाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि वो एक महीने की तिजारत के अंदर मुझे आज के मार्केट के हिसाब से कम 1,00,000-1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता था। मैंने मेरी वही टोपियाँ, किताबें, इत्र वगैरह बेच कर अपना घर बनाया हुआ हूँ। मेरा घर जो है गाँव में, वो मेरे टोपियाँ, किताबें, इत्र जो गाड़े पे मैं बेचता था, उसकी कमाई के ऊपर बनाया हुआ है। अब मुझे आप बताओ, आपके सामने 2 रास्ते हैं, तिजारत करो ना भाई। अभी मैं एक मौलाना का वीडियो देख रहा था, भिवंडी वाले कोई साहब थे, वो ये बतला रहे थे कि उनका कारखाना है, बुरक़े बनाते हैं, लेडीज़ कपड़े वगैरह बनाते हैं, और वो ये बोल रहे थे 10,000 रुपये में कारोबार शुरू करो, तुमको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमको जो डिज़ाइन बोलोगे, जो साइज़ बोलेंगे, हम वो सब तुमको पैक करके तुम्हारे एड्रेस पते के ऊपर भेज देंगे। मुझे आप बताइए, 10,000 रुपये में आप एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, 10,000 रुपये में एक कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर
तुम मस्जिद के नाम पे डुप्लीकेट चंदा कर रहे हो, तुम मदरसों के नाम पे इस तरीके से धोखा दे रहे हो। अफसोस की बात है, अफसोस की तुम्हारा यानी अपना ज़मीर जो है ना वो मर चुका है। अफसोस की बात है। और तुम हक तलफी कर रहे हो उन मदारिस के साथ में जो मदरसे अपनी जगह पे सही काम करते हैं। वो मदरसों के चंदों पे इसकी वजह से असर पड़ता है। लोग फिर वैसे मदरसे के भी जो सफ़ीर आते हैं उनके साथ में भी बदसलूकी करते हैं, उनकी भी फिर पूरी तहकीकात शुरू करते हैं। कितनी गलत बात है। और मुझे अफसोस है हमारे यहाँ पे कुछ ज़िले और उन ज़िलों के कुछ तालुक़े और कुछ इलाके जो है ना वो इतने बदनाम हो चुके हैं, ये चंदे के मामले के अंदर इतने बदनाम हो चुके हैं। आप कहीं पे भी जाओ, आपको उस ज़िले का, उस तालुक़े का कोई ना कोई सफ़ीर किसी ना किसी मस्जिद के अंदर ऐलान करता हुआ मिल जाएगा। अफसोस की बात, ये ज़िल्लत की बात है, ज़िल्लत की बात। जलील करना है ये अपने आप को इस तरीके से गलत ढंग से जो है मस्जिद के नाम पे। एक मस्जिद मतलब वो पीढ़ियों के लिए जो है पेट भरने का जरिया बन गई हुई है। अब चंदे जमा करते रहो उसके ऊपर, सालों से चंदे हो रहे हैं। और मैं ये किसी पे बहतान नहीं लगा रहा हूँ। मैं आज से 25 साल पहले एक मस्जिद में इमामत किया करता था। वहाँ पे जो है एक सफ़ीर साहब आते थे, उसी ज़िले का एक तालुक़ा है, उस तालुक़े की एक मस्जिद का बोले जामे मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है। और मैं आपको आज 25 साल के बाद में बता दूं, इसी रमज़ान के अंदर उसी जामे मस्जिद का ऐलान मुझे एक मस्जिद के अंदर सुनने के लिए मिला। तो मैंने अपने सर पे हाथ लगाया और मैं सोचने लगा कि अय अल्लाह, ये जामे मस्जिद का काम चल रहा है, या ये बुर्ज खलीफा का काम चल रहा है, या ये लाल किले का काम चल रहा है, या ये ताजमहल का काम चल रहा है जो 22 साल तक चला था। ये है कौन सी जामे मस्जिद? ये अल्लाह हिफाजत फरमाए, शर्म आना चाहिए। यह सिर्फ मुर्दा ज़मीर, जिसका ज़मीर मर जाता है ना और जिसका दिल मर जाता है, वैसे लोग मस्जिदों को, मदरसों को के नामों को पेट भरने का ज़रिया बनाते हैं। मतलब आप सोचिए, इतना बुरा लोगों का मामला हो चुका है कि एक साहब के साथ में मैंने तस्वीर लिया और बाद में जो है मेरे एक अजीज़ दोस्त है, मुंबई में रहते हैं, और मैंने उनके साथ में जो है वीडियो वगैरह बनाया। तो वो साहब उन तक पहुंच गए भीख मांगने के लिए। बोले मैंने माशाअल्लाह आप जो है मुफ्ती साहब के दोस्त हैं, वहाँ तक भीख मांगने के लिए पहुंच गए। आप मुझे बताइए, मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। किसी से खाली हम जो है ना बस ऐसा, हमारे एक अजीज़ दोस्त है, उन्होंने मुझे देखे कि मैं कुछ लोगों के साथ में जो है मैंने कोई खैर का काम शुरू किया, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किए। भाई माशाअल्लाह मुफ्ती साहब का मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ और ऐसे खैर के लाइन से कोई भी ज़रूरत रही तो बोलना। उन्होंने फ़ौरन जो है शुरू कर दिया भीख मांगना। बोले हमारे पड़ोस में एक साहब रहते हैं और उनका बच्चा बीमार है, और बीमार होने की वजह से जो है उनको भी ज़रा चंदे की ज़रूरत है। अब वो जो हमारे भोले भाले दोस्त हैं, वो उनको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, मगर वो नहीं होने लगे, बैंक का अकाउंट का कुछ इशू आया। तो मुझे मैसेज किए, उनको लगा शायद मुझे जो है ये सारी चीज़ों की मालूम, मतलब मुझे पता है। तो मैंने हमारे वो दोस्त को फ़ौरन मना किया। मैंने कहा जिस इंसान के नाम पे ये चंदा मांग रहे हैं, उनका बेटा एक ऐसे संगठन का जिम्मेदार था जिसके ऊपर अभी भारतीय गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है और फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है। तुम उनको उनके अकाउंट में पैसे वैसे कुछ ट्रांसफ़र करोगे, कल को उसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद में फिर तुम्हारी भी इंक्वायरी होगी कि तुम जो है कहाँ से उनको फंडिंग कर रहे थे बोल के। झूठे और मक्कार लोग हैं। मैं बोला ये पैसों के मामले में ये कितना भी झूठ बोलने को भी इनको कोई जो है शर्म हया नहीं है कि वो बेटा बीमार है। बीमार कुछ नहीं है। मैं बोला वो जेल की सलाखों के पीछे है। और ऐसे लोगों की बिल्कुल भी, अगर वो कोई अगर वाकई में भी जो है ना ऐसा इंसान, अगर वो वाकई में भी बेचारा मजलूम होता, उसके ऊपर कोई जुल्म वगैरह किया गया हुआ होता, बिल्कुल हम भी बोलते थे कि हाँ भाई ऐसे की मदद करना चाहिए। काहे का मजलूम है? मैं बोला मजलूम कुछ नहीं है। उसने किया वो कार्रवाइयाँ और वो कारनामे अंजाम, जिसकी वजह से जो है उसके ऊपर एक्शन लिया गया और उसके ऊपर अभी फ़िलहाल कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल भी ऐसों की मदद नहीं करना चाहिए। आपने मना किया मैंने सख्ती के साथ में। पता ये चला कि हम खाली इंतज़ार में ही रहते, हमको किधर से कहाँ से कैसी किसकी लिंक मिल जाती कि फ़ौरन हम कटोरा लेके हाजिर उसके सामने। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतना कैरेक्टर जो है ना मुसलमानों का आज ऐसा हो चुका है ना, चंदा मस्जिद के नाम पे, चंदा मदरसे के नाम पे,
और अफसोस की बात यह है कि तुम ये भी नहीं सोच रहे हो कि तुम अपनी औलादों को हराम के लुक़मे खिला रहे हो, हराम के लुक़मे। अरे हलाल कमाओ ना, तुमको धंधा कारोबार बिजनेस कैसा करने का है बताते ना, हम हमारे पास आओ, सिखाते हम तुमको। या फिर वो लोगों के वीडियो देखो जो लोग आपको बोल रहे हैं 10,000 में बिजनेस शुरू करो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो है कारोबार अगर करोगे ना, हज़ारों गुना ज़्यादा कमाओगे आप चंदा देने वाले बनोगे, आपको बनाएंगा अल्लाह ताला। जैसे आज मैं आपको मेरी मिसाल दे के बता रहा हूँ, 50 मदरसे हैं जिनका मैं ताउन करता हूँ, 50 मदरसों का। और उसके अलावा बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं उनसे हमारा बहुत खुसूसी ताल्लुक़ है। हमने उनको बोल के रखा हुआ है, आपके यहाँ पे कोई भी बड़ा भी तकाजा रहेगा कोई मसला नहीं है, हमको किसी से सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद, हमारी खुद की अपनी ज़कात जो है अल्लाह के फजलो करम से इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर निकलती है, जिसमें आसानी के साथ में हम उनका ताउन कर सकते हैं। सिफारिश की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो आप करो ना तिजारत, क्यों ऐसे धंधे कर रहे हो, क्यों जलील कर रहे हो इस्लाम को। अभी मेरे को किसी ने एक वीडियो भी भेजा, उसका उन्वान ही ये था कि उसके अंदर लिखा हुआ ही ये था कि भाई हर 4 लोगों में, यानी ये जो भीख मांगने वाले होते हैं, उन भीख मांगने वालों में से हर 3 में से एक मुसलमान होता है। किसने बनाया मुसलमानों को भिखारियों की कौम? क्यों भीख मांग रहे हो? इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पे आप चंदे के खिलाफ में बोलो, मैं बता रहा हूँ आपको। यानी चंदे का नाम आते ही ये जो चंदा खोर है, ऐसे तिल मिला जाते, ऐसी आग लग जाती उनको, सुपारियां तक देने से जो है वो पीछे नहीं हटते। मेरे ऊपर अटैक हो चुका है कई मरतबा। किस वजह से? चंदे के खिलाफ क्यों बोले? चंदा माफिया। मस्जिद का सदर सदारत से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन भाई क्यों सदारत छोड़ने को तैयार नहीं है तू? हमने इमाम की तायीद में बात की है, गुंडों को लेकर आ गया वो मेरे ऊपर हमला कराने के लिए, मेरे साथ में लड़ने झगड़ने के लिए। मतलब ऐसा तिल मिला गया, वो नीचे से ऊपर तक उसको आग लग गई कि पता नहीं कहाँ मेरी मस्जिद की कुर्सी जो है वो मेरे हाथ में से निकल जाती। क्यों मस्जिद की कुर्सी गई? इसका मतलब हुकूमत की कुर्सी चले गई, आमदनी की कुर्सी चले गई। ये जरिया है, जरिया हमारे मुल्क में, क्योंकि अब हुकूमत मुसलमानों के पास रही हुई नहीं है, तो बस एक मदरसा है या फिर मस्जिद है। इसीलिए मोहतमिम, उसके बाद उसकी नस्लें चल रही है। क्यों हर 2 साल में इलेक्शन नहीं हो रहा है भाई? मस्जिद में क्यों हर 2 साल में एक मरतबा इलेक्शन नहीं होता है? दूसरे लोगों को क्यों मौका नहीं देते हैं आप? और किसी ने चंदे के खिलाफ बोला तो तुम क्या एरिया के लुखे को, मवाली को और एरिया के हफ्ता वसूली करने वाले को सुपारी दोगे तुम? क्या उसकी भी तुम्हारे साथ में हिस्सेदारी है, पार्टनर है वो भी चंदे के अंदर, परसेंटेज है उसका भी? मुझे आप बताइए। हमारा मुआमला मस्जिद मदरसों के मामले में इसलिए ऐसा हो चुका है क्योंकि पेट भरने का एक ज़रिया बन गया हुआ है। जो बेचारे वाकई में भी मदरसा चलाने वाले हैं, जो वाकई में भी मदरसा चलाने वाले हैं, इस तरह के जो है चंदा खोरों से और झूठ बोलकर इस तरह से जो है चंदा जमा करने वालों की वजह से उनके मदरसे मुतासिर हो रहे हैं। सही मस्जिदों में भी लोग पैसा देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि एक मस्जिद मतलब अब वो नस्लों के लिए पेट भरने का जरिया बन गई। अब करते रहो चंदा। जैसे मैंने आपको बताया, 25 साल पहले जो मस्जिद का ऐलान मैं सुनता था, इस रमज़ान में भी मुझे, मतलब वो मस्जिद बनी नहीं रही है। पता नहीं ऐसा कौन सा दीवारे चीन का काम चल रहा है, क्या मालूम। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। डरो अल्लाह से कम रमज़ान के महीने में डरो। तुम अपने पेट में जो लुकमा डाल रहे हो झूठ बोलकर, और अपनी नस्लों के जो खून में और उसमें जो लुकमा तुम पहुंचा रहे हो, उसके असरात तुम्हारी नस्लों के ऊपर मुरतब होंगे। अल्लाह इस तरह की हराम खोरी से हमारी हिफाजत फरमाए। और आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपके मस्जिदों में भी जो लोग आ रहे हैं, पूरी तहकीकात करो। बग़ैर तहकीक के ना चंदा दो और ना ही चंदे का ऐलान करने दो। इसका नुकसान यह है कि जो वाकई में भी मदरसे वाले हैं वो बेचारे इससे मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।